द पावर ऑफ नो बुक समरी इन हिंदी। ना कहना सीखें, नहीं तो कोई भी चलता फिरता आपकी कभी भी ले लेगा। हेलो दोस्तों, द पावर ऑफ नो में बताया गया है कि किस तरह एक छोटा सा शब्द ना हमारी ज़िंदगी को एक नया रूप दे सकता है। इस किताब की मदद से हम उन चीज़ों को ना कहना सीख सकते हैं जो अपने आप में अच्छी नहीं है और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक समरी किसके लिए है? वे जो औरों को आसानी से हाँ कह देते हैं, वे जो अपनी ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, वे जो ना कहने की ताकत और इसकी ज़रूरत के बारे में जानना चाहते हैं। लेखक जेम्स ऑल्शर एक अमेरिकन हेज फंड मैनेजर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और लेखक हैं। साथ ही साथ वे 20 कंपनियों के फाउंडर हैं, जिनमें से एक स्टॉक पिकर भी है। क्लाउडिया एजुला एक योगा टीचर और एक लेखिका हैं। वे जेम्स ऑल्शर की पत्नी हैं। उनकी कुछ किताबों के नाम हैं बिकम एन आइडिया मशीन और 21 थिंग्स यू नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग योगा। क्या आपको ना कहने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप हमेशा दूसरों की ज़रूरत को पूरा करने में खुद की ज़रूरतों को भूल जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको ना कहने की आदत डालनी ही होगी। और यहाँ पर हम सीखेंगे कि ना कहने की पावर कितनी ज़्यादा होती है। ना कहने में बहुत से फ़ायदे हैं। आप दूसरों को ना कहकर खुद पर ध्यान दे सकते हैं। आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों की जगह बना सकते हैं। ना कहने से आपकी सेहत भी बहुत अच्छी बनी रहती है। और जब आप कई चीज़ों को ना कहना सीख जाओगे तो आपके लिए खुद को हाँ कहना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस किताब की मदद से आप इन सभी बातों के बारे में जान पाएंगे और सीखेंगे कि एक छोटे से शब्द ना में कितनी ताकत होती है। और इससे आप सीखेंगे कि कैसे हम बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों की ओर मुड़ सकते हैं और अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। ना कहना किस तरह से हमारी ज़िंदगी में शांति और सुकून ला सकता है। किस तरह से हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर हम अपनी ज़िंदगी में खुशी पा सकते हैं। बुरे रिश्तों को ना कहकर आप अच्छे रिश्तों के लिए बहुत अच्छी जगह बना सकते हैं। दोस्तों, क्या आप कभी कभी ऐसे काम करते हैं जो आपकी अंदर से बिल्कुल मार रहे होते हैं? क्या आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं जिनके साथ आपको नहीं रहना चाहिए? अगर हाँ, तो अब वक्त आ चुका है उन्हें ना कहने का। देखिए, सबसे पहले तो आप अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ कर लीजिए। आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी एनर्जी या खुशी को ख़त्म करते हैं। अगर कोई आपकी दुखी होने की वजह बनता है तो आप उसे तुरंत छोड़ दीजिए। बुरे रिश्तों को पहचानना सीखिए। आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप उन सभी लोगों की एक लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप अपना कीमती समय बिताते हैं। अब इन सभी को 1 से 10 के बीच में नंबर दीजिए। अगर किसी खास व्यक्ति के साथ समय बिताना आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप उसे 8 से ज़्यादा नंबर दे सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति से आपको नफ़रत है तो उसे आप 5 से कम नंबर दे सकते हैं। ये 5 से कम नंबर वाले व्यक्ति वो लोग हैं जो आपकी छाती पर मूंग दल रहे हैं, लेकिन आप इन्हें निकाल नहीं सकते। अब सुनिए आपको करना क्या है। अब आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए जिन्हें आपने 8 से ज़्यादा नंबर दिए हैं, और उनका साथ बिल्कुल छोड़ दीजिए जिन्हें आपने 5 से कम नंबर दिए हैं। बचे हुए लोगों के साथ आप थोड़ा बहुत समय बिता सकते हैं। इस तरह से आप बुरे रिश्तों को ना कहकर अच्छे रिश्तों के लिए जगह बना सकते हैं। रिश्ते इसलिए होते हैं ताकि हम दुखी होने पर उनके कंधे पर सिर रख सकें, लेकिन अगर वही रिश्ते दुखों का कारण बन जाएं तो उन्हें तुरंत छोड़ देना ही बेहतर होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई काम अच्छा नहीं लग रहा तो आप उसे मत कीजिए। एज सिंपल एज दैट। अगर आप हमेशा दूसरों की ज़रूरतों के बारे में ही सोचेंगे और उन्हीं के कामों में लगे रहेंगे तो आप अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उनके कामों को ना कह दीजिए जिसे आप नहीं करना चाहते। आप इस दुनिया में सबसे अनोखे हैं। आपके जैसे अंगूठे के निशान वाला
माइकल लाल अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अगर आप जेफ बेजोस नहीं बन सकते हैं तो जेफ बेजोस भी आप नहीं बन सकता है। इसलिए आपको पूरा हक है कि आप अपने फ़ैसले खुद लें और वो काम ना करें जिसे आप नहीं करना चाहते। अगर आप बिना मन से कोई काम करते हैं तो वह आपके दुखों का कारण बन सकता है। ऐसे में यही बेहतर रहेगा कि आप उस काम को ना कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके ना कहने से सामने वाला तकलीफ़ में आ जाएगा या उसे बुरा लगेगा, तो आप कुछ ऐसे सोचिए। मान लीजिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो, लेकिन वो आपकी मदद ना करना चाहता हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि कोई आपका काम बेमन से करे? नहीं, बल्कि आपको लगेगा कि आप उसके लिए बोझ बन गए हैं। साथ ही आपको यह भी लग सकता है कि वह व्यक्ति आपसे नाराज़ हो गया है क्योंकि आप उससे अपना काम करवा रहे हैं। अब जब आपने औरों को ना कह ही दिया है तो वक्त आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें। अगर आप ये फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप एक लाइब्रेरी में जाइए और अलग अलग तरीके की किताबें पढ़िए। आप वो किताबें पढ़िए जिनमें आपकी रुचि हो। ऐसा करने से आप आसानी से रास्ता ढूंढ पाएंगे। आप अपना ध्यान हमेशा अच्छी चीज़ों पर ही लगाइए और बाकी की सभी चीज़ों को ना कह दीजिए। एक निराशावादी के शब्द होते हैं, आधा गिलास खाली है, और एक आशावादी के शब्द होते हैं, आधा गिलास भरा है। आप आशावादी के भी कहीं ऊपर की सोच सकते हैं अगर आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि पानी पर ही ध्यान दें और सोचें कि इतने पानी से मेरी प्यास बुझ सकती है। आसान शब्दों में कहें तो आप उस चीज़ पर ही ध्यान लगाइए जो आपके पास है। जो आपके पास नहीं है उसे सोच के ज़्यादा माथापच्ची ना करें। अगर आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो आप यह सोच के खुश रहिए कि कम से कम आपके पास एक अच्छी नौकरी तो है। आप उस चीज़ पर ध्यान लगाइए जो आपके पास है, जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ऐसा करने से आप खुश रहेंगे। इसके अलावा आप उन चीज़ों पर से ध्यान बिल्कुल हटा दीजिए जो आपको परेशान करता है। अगर आपको न्यूज़ में एक कार एक्सीडेंट देखने को मिला है और आप बार बार यही सोचकर परेशान हो रहे हैं कि कहीं कल मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आप टीवी बंद कीजिए और कहीं घूमने सैर पर निकल जाइए। अगर आप अपने आसपास के शोर को अनदेखा करेंगे तो आप अपने अंदर की आवाज़ सुन पाएंगे और आपको असीम शांति का एहसास होगा और आप अपने आसपास के लोगों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के हर व्यक्ति पर थोड़ी सी नज़र रखिए। आप देखेंगे कि आप उन लोगों को अच्छे से समझ पा रहे हैं और उनकी परेशानी या अकेलेपन को महसूस कर पा रहे हैं। और जैसा कि ये एक ह्यूमन नेचर है, दूसरों को परेशानी में देख के हमें अंदर से शांति मिलती है। ये आप सभी लोग जानते हैं, इसे मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ना कहकर अपने हाँ कहने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को ना कहकर एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का एहसास ले सकते हैं और खुशी को पा सकते हैं। इस सबक में हम देखेंगे कि हम अपनी हाँ कहने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं। हाँ की ताकत 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। नंबर 1, उन चीज़ों पर ध्यान देने की क्षमता जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। नंबर 2, दूसरों की भावनाओं और बातों को समझना। नंबर 3, उन चीज़ों पर से ध्यान हटा देना जो हमें दुख पहुंचाती हैं। आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होकर अपनी हाँ कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप यह काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो आपको परेशान करती हैं। इसमें आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं पर हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वे चीज़ें लिखिए जिनसे आपको चिढ़ है। अब आप उन चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए जो आपके पास हैं और जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। आप ऐसी हर रोज़ 10 चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं और आपको खुशी देती हैं। ऐसा करके आप अपना ध्यान अच्छी चीज़ों पर लगा पाएंगे और उन चीज़ों को ना कह पाएंगे जो आपको परेशान करती हैं। अपनी हाँ कहने की ताकत को बढ़ाने के लिए आप अपने शरीर के अंदर और बाहर की ज़रूरतों पर ध्यान दीजिए।
अगर आपको आलस आ रहा है तो आप सैर पर जाइए। अगर आप उलझन में हैं तो आप गाने सुनिए। अगर आप तनाव में हैं तो ध्यान कीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है तो आप किताबें पढ़िए। इस तरह से आप अपने शरीर की ज़रूरतों का ख्याल रखकर बुरी चीज़ों को ना कह सकते हैं और अच्छी चीज़ों को हाँ कह सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उनको लाकर एक नया रूप दे सकते हैं। कंक्लूज़न, ना कहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुरे रिश्तों को ना कहकर हम अच्छे रिश्ते बना सकते हैं। दूसरों की ज़रूरतों को ना कहकर हम अपनी ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। शोर को ना कहकर हम अपनी अंदर की आवाज़ सुन सकते हैं और अपनी परेशानियों और उलझन को ना कहकर हम अपनी खुशियों को डबल कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही मोटिवेशनल बुक्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।